प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सरदानम है। हमारे संतों महात्माओं, हमारे सतगुरुओं ने कहा है कि ये संसार दुखों का घर है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे संत सतगुरु हैं, उनके पास असल अनुभव है। संत महात्मा और सतगुरु वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है, वो महान तपस्वी हैं, त्यागी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, जिन्होंने अपनी आपका अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। और हम यही बात लगातार सुनते आ रहे हैं, कहते भी आ रहे हैं। संसार में प्रचलित है कि ये संसार दुखों का घर है। ये संसार इसलिए दुखों का घर है, उनके लिए दुखों का घर है जिन्होंने इस संसार को अपना मान लिया, या जो इस संसार में रम गए, रच और बस गए। असल में यह संसार एक सराय है, एक धर्मशाला है, एक मुसाफिर खाना है। यहां पर तो जीव रात्रि विश्राम के लिए आया है, और जैसे ही भोर हो जाती है, मुसाफिर चला जाता है। इतना ही लगाव होता है मुसाफिर का और सराय का। यदि कोई मुसाफिर सराय को अपना मान ले, या सराय में रहना आरंभ कर दे, या यूं मन लगा ले कि यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना, तो सराय उसके लिए एक जेल खाना है, दुखों का घर होता है। इस सत्य को संतों महात्माओं और सतगुरुओं ने जाना। इस सत्य को जो लोग नहीं जानते या नहीं मानते हैं, वो लोग इस संसार में पूरा जीवन रोते हैं, भटकते हैं, और ये चाहते हैं कि कोई उनके आंसू पूछे, कोई उन्हें शांत बना दे। आंसू पोंछने वाला और सांत्वना देने वाला तो
केवल सतगुरु है, संत और महात्मा है। वो है जिसने अपना पूरा कर लिया है। वो है जो पूर्ण हो गया है, जिसे सत्य का आभास हो चुका है, जिसने सत्य को जान लिया और मान लिया कि ये सराय, ये मुसाफिर खाना स्थायी नहीं है, यहां तो रात्रि का रैन बसेरा है, पौ फटते ही, भोर होते ही चले जाना है। और जो ऐसा करते हैं, जो मुसाफिर खाने से सराय से जाने के लिए तैयार रहते हैं, वो इस सराय में, इस संसार में जब तक रहते हैं सदा सुखी रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द और तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिन्होंने इस सराय को स्थायी बसेरा मान लिया है, वो सदा दुखी रहते हैं, उनको कभी कोई सुख नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सतगुरु के जरिए इस संसार के दुखों को कम कर लेना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए और सुख प्राप्त करके, सुखी होकर के इस संसार से मुक्त हो जाना चाहिए। इस सराय से, शहर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार चले जाना चाहिए। वही पूर्ण होता है, वही मुक्त होता है, वही अपने जीवन का असल उद्देश्य पूर्ण करता है।